कि जैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अब इस वाले स्पर्म को ये जो है ये अब अनरिकॉग्नाइज्ड हो जाता है, मतलब ये और इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। क्लियर क्लियर, तो ये उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो उसके अंदर में और जाएगा नहीं। एम्पुलस एक बार में तो बाहर नहीं निकल आएगा, गोली ऐसे आएगा क्या? जैसे बुलेट फायर किया जाता है भाई, एम्पुलस सब से बाहर निकल आया, कहां चला गया? यूटेरस में। ऐसा तो होगा नहीं, उसका भी आगे बढ़ने का एक प्रोसेस होता है। तो जब इम्प्लांटेशन यूटेरस को छोड़ करके अदर किसी भी पार्ट में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्लियर। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बेसिकली दो रीजन हो सकते हैं, मतलब कि मेजर अगर देखोगे तो, या तो अगर जोना पेलुसिडा का लेयर हट गया रहे तो वो कहीं पे भी इंप्लांट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि जोना पेलुसिडा उसको इंप्लांट होने से बचा रहा है। क्लियर। और दूसरा जो सीलिया था, सीलिया तो सीलिया उसको मूव करवा करके आगे ला रहा था। अब सीलिया अगर कम रहेगा या नहीं रहेगा, तब के केस में क्या होगा? वो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा और इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाएगा। तो दो, चलो भाई ठीक है, हेडिंग लगाओ आज के लिए प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। अब पॉलीस्पर्मी में प्रिवेंशन के लिए हमारे पास बेसिकली दो मेथड्स। क्लियर। तो टू मेथड्स, एक हो जाएगा इसमें से फास्ट ब्लॉक मेथड, और एक आ जाएगा इसमें से स्लो ब्लॉक मेथड। ठीक, एक हो जाएगा फास्ट ब्लॉक मेथड, एक हो जाएगा यहां से स्लो ब्लॉक मेथड। एक काम करते हैं, पहले नंबर पे फास्ट ब्लॉक मेथड को मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे, फिर इसको एक एक करके वन बाय वन साथ ही साथ में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। क्लियर, ध्यान देना। ये ये है मान लो तुम्हारा एग, एक स्पर्म अंदर जा चुका है। अगर एक स्पर्म अंदर जा चुका होगा तो ये आ गया भाई उसका हेड। क्लियर, ये बस अभी हेड ही अंदर, टेल तो बाहर निकल जाता है। जो सेंट्रियोल्स देखे थे, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल अंदर जाएगा, डिस्टल सेंट्रियोल से फिर बाहर निकल आएगा, वो अंदर नहीं जाता। तो ये पहुंच गया इसके अंदर में स्पर्म। अब जब स्पर्म इसके अंदर में नहीं गया हुआ रहता है, तब के केस में इसका पोटेंशियल जो रहता है वो -70 मिली वोल्ट होता है। बाहर में तुमको पॉजिटिवली चार्ज पार्ट मतलब कि एरिया मिलेगा, और इनसाइड में नेगेटिव आयन रहेगा। क्लियर, नेगेटिव रहेगा माइनस। और इसका जो पोटेंशियल रहता है ये कितना होता है? -70 मिली वोल्ट का। यहां तक क्लियर हो गया? याद करते चलो, फिर लिखेंगे वन बाय वन। ये क्लियर। जैसे ही एक स्पर्म इसमें एंट्री मारा, जैसे ही एक स्पर्म इसमें एंट्री मारा, एक काम करो, इसको भी अभी यहां ना बनाओ, अभी ये स्पर्म नहीं है यहां, इसमें लेकर के आएंगे। क्लियर। तो जैसे ही एक स्पर्म इसमें एंट्री मारेगा, एंट्री मारने के बाद ये जो पोटेंशियल रहता है ये रेज बाय 30 मिली वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बढ़ जाता है? +30 मिली वोल्ट बढ़ जाता है। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ता है भाई, तो इसमें होगा क्या? ये जो अंदर में नेगेटिव चार्ज था और बाहर में जो पॉजिटिव चार्ज था, ये चेंज हो जाएगा। चेंज होकर के बाहर में कौन सा चार्ज आ जाएगा? अब नेगेटिव चार्ज। ठीक, बाहर में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और अंदर में क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, अंदर में क्या बचेगा? इसमें पॉजिटिव चार्ज। एक काम करते हैं, थोड़ा सा कचरा दिख रहा है, वेट, मेरे को ये प्लस माइनस को हटाने दो। हम्म, ठीक। तो अब जैसे ही इसमें स्पर्म एंट्री लेगा,
ये आ गया भाई स्पर्म। स्पर्म इसमें एंट्री ले लिया। स्पर्म के एंट्री लेने के बाद से इसका जो पोटेंशियल रहता है ये चेंज हो जाएगा। 30 वोल्ट बढ़ गया। बाहर में पहले पोटेंशियल प्लस में था, अंदर का माइनस में। अब क्या हो जाएगा, बाहर का माइनस और अंदर में क्या आ जाएगा भाई, ये प्लस। क्लियर। जैसे ही ये हुआ, अब अगर नया कोई स्पर्म इस पे आ रहा होगा, नया कोई स्पर्म अगर इस पे आ रहा होगा, तो अब इसको शॉक लगेगा। पहले जो था वो पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो इनके फेवरेबल कंडीशन में था, मतलब इतने पोटेंशियल डिफरेंस को ये आराम से झेल जाते। क्लियर। लेकिन अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ गया है। बढ़ने के बाद, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने के बाद भाई करंट भी ज्यादा फ्लो होगा और उस करंट को ये झेल नहीं पाएगा और इसको शॉक लगेगा उस टाइम पे। क्लियर। तो इसके बेसिस पे ये अब वहां पे अंदर में एंट्री नहीं ले पाएगा। अब भाई शॉक लगेगा, थोड़ी अंदर में जाते रहेगा वो बार बार। क्लियर। एक बार शॉक लगाइए, बाहर आ जाएगा चुपचाप। और क्लियर। दूसरा इसका समझने का तरीका ये समझो कि जैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अब इस वाले स्पर्म को ये जो एग है ये अब अनरिकॉग्नाइज्ड हो जाता है, मतलब ये और इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। क्लियर। क्लियर। तो ये उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो उसके अंदर में और जाएगा नहीं। तो इस हिसाब से इसका पहले वाला प्रिवेंशन हो गया कौन सा, स्लो ब्लॉक मेथड। क्लियर, सॉरी फास्ट ब्लॉक मेथड। तो लिखो इसमें फास्ट ब्लॉक मेथड में फास्ट ब्लॉक मेथड हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड इज -70 मिली। हालांकि बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिख लो, चलो लिखो। अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आजू बाजू। क्लियर। अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज -70 मिली वोल्ट इनिशियली। क्लियर। when a sperm enters to egg, potential difference raised by +30 millivolt. Potential difference raised by +30 millivolt. So other sperms shock. Clear. And unable to recognize the egg cell. क्लियर। क्लियर। तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा फास्ट ब्लॉक मेथड, मतलब तुरंत ब्लॉकिंग का जो तुरंत मेथड यहां पे अप्लाई होता है वो है तुम्हारा फास्ट ब्लॉक मेथड। ठीक, ये हो जाएगा फास्ट ब्लॉक मेथड। लिखो, इसको लिखो जल्दी, फिर नेक्स्ट पेज में स्लो ब्लॉक मेथड देखेंगे। लिखे। अब आगे देखो भाई, नेक्स्ट स्लो ब्लॉक मेथड, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। लिखो, इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक, तो बुक में तुमको कॉर्टिकल रिएक्शन नाम देखने के लिए मिलेगा, स्लो ब्लॉक मेथड और फास्ट ब्लॉक मेथड में भी नाम मिले। क्लियर। तो ये हो जाएगा भाई
स्लो ब्लॉक मेथड या फिर कॉर्टिकल रिएक्शन जिसको बोला जा रहा है। अब ध्यान दो, ये अब ध्यान देना, वो तो समझ में आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कैसे होता है, किसी को पता है क्या? जो न्यूरॉन्स में सिग्नल का ट्रांसमिशन होता था, तो वहां पे हम लोग को सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, तो ये सारे वोल्टेज गेटेड चैनल जो थे वहां पे मिले थे। साथ ही साथ में सोडियम पोटेशियम एक्टिव फॉर्म भी था वहां पे। तो जब भी डिफरेंस को तुम्हारा कम या ज्यादा करना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को कम या ज्यादा करना होता है, तो भाई सोडियम आयन जो रहता है इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो इसके भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तुम्हारे बहुत सारे चैनल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो होता क्या है कि बाहर से सोडियम जो रहेगा, सोडियम अंदर में एंट्री लेगा, इनसाइड में क्या एंट्री लेगा, सोडियम प्लस। क्लियर? और हम लोगों ने देखा हुआ था भाई कि यहां पे तुम्हारे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को क्या बोल रहे थे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, देखे थे? क्लियर? तो यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। देखो, तो यहां पे ये हो गया कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इसके साथ साथ यहां पे इनसाइड में तुमको देखने के लिए मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई सेल है तो ईआर तो रहेगा ना वहां पे। क्लियर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है, इसके पास प्रेजेंट होता है कैल्शियम आयन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या रहेगा, कैल्शियम आयन। ध्यान देना, सोडियम आया, सोडियम आने के बाद ये एंडोप्लाज्मिक, ये है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सोडियम आया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज करवाया, कैल्शियम। ठीक है, जैसे यहां से कैल्शियम आयन रिलीज होता है, यहां से कैल्शियम आयन को देख करके मान करके चलो, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, ये अपने एंजाइम सिक्रेट करते हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या सिक्रेट करेगा, अपना एंजाइम। तो यहां से आएगा कैल्शियम आयन और यहां से क्या निकलेगा, एंजाइम्स। क्लियर? और कैल्शियम आयन और एंजाइम्स ये दोनों आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद ये रीजन को क्या बोलते हैं, इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। क्लियर? तो कैल्शियम जो है ये इन एंजाइम्स के साथ में बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद ये पेरी व्हाइट लाइन स्पेस में आकर के पूरा एक लेयर बना लेगा। भाई कैल्शियम का लेयर आसान तो होगा नहीं तोड़ना, तो वो सीमेंटिंग लेयर के जैसा बन जाता है, मतलब बहुत एकदम हार्ड। अब उसको किसी भी तरीके से जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। क्लियर? क्लियर? तो ये तुम्हारा होता है स्लो ब्लॉक मेथड। उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा स्लो होता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं स्लो ब्लॉक मेथड। क्लियर? और वो जो फास्ट ब्लॉक मेथड था भाई, वो इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है, तो इसको इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, फास्ट ब्लॉक मेथड। आगे इतना समझ में? अब ये दोनों मिल करके कहां जाएंगे, बाहर के स्पेस में, और ये पूरा स्पेस को क्या करेगा, ब्लॉक कर लेगा। क्लियर? क्लियर? तो यहां से कैल्शियम साथ साथ किसके, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के एंजाइम्स वो बाइंड हुए, वो साथ में बाहर निकलेंगे और इस पूरे रीजन में क्या कर देंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे। इसको बोलते हैं स्लो ब्लॉक मेथड। आगे इतना समझ में? चलो अब वन बाय वन इसको लिखते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले होगा क्या, sodium plus enters to when sperm penetrate the egg, when one sperm penetrate the egg,
sodium ions enters to sodium ions enter to egg and change the potential difference. Change the potential difference. Now SER, which is source of calcium ion, release calcium ion. Clear? Cortical granule secretes enzymes. Cortical granule secrete enzymes. ये आ गया enzymes. These enzymes bind with calcium ion. Calcium ion and enters into peri-white line space. To make a rigid layer. So that other sperm cannot penetrate the egg. क्लियर? ये हो जाएगा भाई तुम्हारा पॉलीस्पर्मी से प्रिवेंशन के दो तरीके. ठीक है, चलो फटाफट इतने को नोट डाउन करो, फिर यहां से बढ़ेंगे हम लोग आगे. जल्दी हो गया? लिखे? चलो भाई ठीक है. अब यहां पे एग फर्टिलाइज हो गया. अब यहां पे क्या हो गया? एग फर्टिलाइज हो गया. एग फर्टिलाइज होने के बाद ध्यान देना, आगे लिखो. आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो यहां पे तुम्हारे आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग देखेंगे भाई कि एक तो फ्यूजन से पहले जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज नहीं हुए हैं. फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन बचा हुआ है. क्लियर? तो फ्यूजन से पहले का स्ट्रक्चर, फ्यूजन के बाद का स्ट्रक्चर. ध्यान देना क्या क्या बचेगा यहाँ पे. दो कलर दिख रहा है ना? दो कलर दिख रहा होगा ना? एक ये बाहर का लेयर है, एक इनर लेयर है. अब ये जो बाहर का लेयर है, इसको ये क्या हो सकता है? ये है जोना पेलुसिडा. क्लियर? मैंने तुमको बताया हुआ था भाई कि पूरे के पूरे जोना पेलुसिडा और जो क्या थे फॉलिकल्स थे, उनको कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं करते. फॉलिकल्स तो निकल लिए,
क्लियर। लेकिन जोना पेलुसिडा अभी भी बचा हुआ रहता है, ये तब तक रहेगा जब तक इम्प्लांटेशन ना हो जाए, ये इम्प्लांटेशन तक अभी साथ में चलेगा। क्लियर है। तो जोना पेलुसिडा याद रखना, यहाँ पे लेयर बचा हुआ रहता है। कब तक बचा हुआ रहेगा ये? जब तक इम्प्लांटेशन ना हो जाए। ध्यान दो, लेबलिंग कर ही लो इसका। इनसाइड में क्या आ जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या हो जाएगा? जोना पेलुसिडा। ठीक, स्पर्म अंदर गया, स्पर्म के पास क्या था? न्यूक्लियस था ना भाई। उसी न्यूक्लियस के इनसाइड में क्या प्रेजेंट होगा? जेनेटिक मटेरियल, जो कि एग के न्यूक्लियस से फ्यूज होने वाला रहेगा। तो स्पर्म जाते ही सीधा फ्यूज थोड़ी हो जाएगा। स्पर्म आने के बाद ये आ गया भाई स्पर्म का न्यूक्लियस, और एक रहेगा यहां पे एग का न्यूक्लियस। क्लियर। इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने? 23। इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने? 23। ये भी क्या है? हैप्लॉइड। ये भी क्या है? हैप्लॉइड। ये भी क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड। ये मेल का न्यूक्लियस है, ये फीमेल का न्यूक्लियस है। इस स्टेज में इसको बोलते हैं हम लोग मेल प्रोन्यूक्लियस, और इसको बोलेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियस। इसका प्लॉइडी है एन, और ये क्या हो जाएगा? फीमेल प्रोन्यूक्लियस। इसका भी प्लॉइडी क्या हो जाएगा? एन। अब ये क्या करेंगे? आपस में गैमेट्स जो है ये फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद ये एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे। अब ये जो आया हुआ है ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट। क्लियर। ये था तुम्हारा बिफोर फ्यूजन, और ये आ जाएगा भाई आफ्टर फ्यूजन। बिफोर फ्यूजन और आफ्टर फ्यूजन, ये सिनारियो होता है। इसको भी बना लो जल्दी, फिर हम लोग देखेंगे। इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन थोड़ा सा ही है, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे ये जो फीमेल प्रो न्यूक्लियस बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है? मियोसिस 2 से डिवाइड होने के बाद एक पोलर बॉडी बनाएगा, और ये तुम्हारा एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस रहेगा वहां पे। क्लियर। वो जो पोलर बॉडी रहता है, ध्यान देना, वो भी तो भाई अंदर में रहेगा। क्लियर। कुछ टाइम के बाद में वो डिजनरेट कर जाता है। ठीक है। तो जिसके बारे में भी तुमको यहाँ पे ना लिखा है, अगर छूट जाए तो समझ लेना वो डिजनरेट ही किया हुआ रहेगा। आगे इतना समझ में? ठीक है, क्लियर। चलो, तो हो गया क्या? हो गया। चलो भाई आगे, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सेक्स डिटर्मिनेशन। ये तो पता ही होगा कि क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो, जानता है क्या? है ठीक, लिखो भाई। फीमेल गैमेट, ये तो एक्स ही होने वाला है। मेल गैमेट, ये क्या एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। अगर ये एक्स एक्स के साथ में फ्यूज होगा तो ये बनाएगा भाई एक्स एक्स। क्लियर। ये कौन सा केस हो जाएगा? फीमेल। और ये अगर वाई आकर के एक्स के साथ यहाँ पे फ्यूज होता है तो ये बनाएगा एक्स वाई, और ये क्या बना लेगा? मेल। क्लियर। तो चांसेस की बात करोगे तो मेल और फीमेल बनने का जो प्रोसेस रहता है या होने का, इसका चांस बोलोगे तो 50-50% होता है। क्लियर। ये 50-50% चांस हो जाएगा। साथ ही साथ में सेक्स डिसाइड करने वाला जो गैमिट होता है वो किसके पास होता है? मेल के पास। क्लियर। तो इसमें लिखना, एक नोट करके लिख लेना नीचे में, मेल गैमिट्स, मेल गैमिट हैज ability to determine the sex of zygote, या सेक्स ऑफ जो भी आने वाला नया ऑफस्प्रिंग है।
ठीक। और चांस ऑफ मेल एंड फीमेल, चांस टू बी अ मेल और फीमेल इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 50-50%। ठीक है, ये 50-50 हो जाएगा। हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो हमारे पास जो एग है वो फर्टिलाइज होकर के फ्यूज होकर के अब आ चुका है। ये अभी कहां पे रहेगा, ये अभी कहां पे रहेगा, मेरे घर में। कहां रहेगा भाई, फर्टिलाइजेशन कहां होता है, एम्प्यूला में होता है। बोल रहा था क्या, तो मुंह से बोल देता ना सुअर। कहां होता है, एम्प्यूला में होता है। क्लियर। तो भाई एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन अभी एम्प्यूला में हो चुका है, एम्प्यूला में अभी ये यहाँ पे है। एम्प्यूला से एक ही बार में तो बाहर नहीं निकल आएगा, गोली ऐसे आएगा क्या, जैसे बुलेट फायर किया जाता है भाई, एम्प्यूला से सट से बाहर निकल आया और कहां कहां चला गया, यूटेरस में। ऐसा तो होगा नहीं, उसका भी आगे बढ़ने का एक प्रोसेस होता है। हमने देखा हुआ था भाई कि जो फैलोपियन ट्यूब रहता है, फैलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। फैलोपियन ट्यूब में क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया। वही सीलिया जो है इसको धीरे धीरे सरकाते हुए कहां लेकर के आएंगे, यूट्रस में। आया समझ में, ठीक है। चलो वेट, देखो अगर मान करके चलो कि ये है, ये अभी यूट्रस है, ये एग अभी कहां पे होगा, फर्टिलाइज्ड एग अभी यहां पे है। क्लियर, फर्टिलाइज्ड एग अभी यहां पे, धीरे धीरे सरकते सरकते वो आएगा कहां पे, यूट्रस में। यूट्रस में आने के बाद ये उसके पूरे वॉल है, चारों तरफ घूमे हुए हैं, किसी भी जगह जाकर के वो क्या हो जाएगा, इंप्लांट हो जाएगा। क्लियर। तो यूट्रस के वॉल में वो एंडोमेट्रियम देख करके जगह अपना जहां पे भी उसको सुटेबिलिटी लगेगा वहीं पे वो क्या हो जाएगा, इंप्लांट हो जाएगा। तो भाई यहां से लेकर के यहां आने में टाइम लगता है, कितने दिन का टाइम लगता है बोलने से 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। क्लियर। और जैसे ही ये फर्टिलाइज जगह भी हम लोगों ने उधर बनाया हुआ था, उस कंडीशन में ये यहां से यहां आएगा नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने वाला है। और अभी ये कौन से स्टेट में है, सिंगल सेल के स्टेट में, यूनिसेलुलर स्टेट में है। क्लियर। जैसे ही एक फर्टिलाइज होगा भाई, एक ही ना सेल बना हुआ था, अब वो धीरे धीरे करके डिवाइड करेगा। लेकिन डिवीजन भी जो इसका होता है, माइटोसिस डिवीजन, वैसा नहीं होता जैसा हम लोग जनरली पढ़ते हैं। क्लियर। तो इसमें माइटोसिस तो होगा, लेकिन इसका जो माइटोसिस रहता है वो एक स्पेसिफिक टाइप का है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोला जाता है उसको, क्लीवेज। क्लियर। तो पहले मैं तुमको क्लीवेज समझाता हूं, फिर लिखेंगे इसको 1 बाय 1 और ड्रॉ करेंगे। ध्यान दो, क्लीवेज जो रहता है बेसिकली, जैसे मान करके चलो ये एक सेल है, ये एक सेल है। क्लियर। ये अभी इसका एक ही न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस है। अब ये एक सिंगल सेल जो है भाई, ये दो न्यूक्लियस में, सॉरी दो सेल्स में ये चेंज हो गया। अब मेरे को बताओ, जो ये न्यू डॉटर सेल्स बन करके आए हैं, इनका साइज, इनका साइज, न्यू डॉटर सेल का जो साइज है, ये पेरेंट सेल के इक्वल है कि उससे छोटा है कि उससे बड़ा है, छोटा है, सीधी सी बात। क्योंकि भाई दो मिल करके इसके इक्वल हुए हैं, दो मिल करके इसके इक्वल हुए हैं। अगले स्टेप में जब इसका डिवीजन होगा तो यहीं से डिवीजन होगा, साइज नहीं बढ़ेगा। अब कितने सेल आ गए अंदर में, 4 सेल। तो अभी भी इसका पूरे होल का साइज कितना है, उतना ही है जितना पहले वाले तुम्हारे पेरेंट सेल का था। आया इतना समझ में। अब 4 सेल से फिर ये बनाएंगे 8 सेल, ये कितने बना लिए, 8 सेल। यहां तक आते तक इसका जो साइज है ये चेंज नहीं होता, और ये 8 सेल स्टेज पहुंचते पहुंचते कितना दिन हो जाता है, 3 डेज। अभी लिखेंगे एक एक करके, पहले कॉन्सेप्ट समझो। ये क्लियर हो गया। तो जब भी माइटोसिस होता है, माइटोसिस में मान लो ये एक सेल है, इससे जो दो डॉटर सेल बनकर के आएंगे वो भी इसके आइडेंटिकल होंगे, इतने बड़े। क्लियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। और इसमें क्या हो रहा है, सेल तो डिवाइड कर रहे हैं, बट उनका साइज जो है वो पेरेंट सेल से हमेशा कम रह रहा है, जिसके वजह से इसको हम लोग माइटोसिस नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज। इसको क्या बोला जाता है, क्लीवेज। तो क्लीवेज में सेल डिवीजन होता है, कैसे होता है, माइटोसिस के जैसे होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है माइटोसिस और इसमें,
माइटोसिस और इसमें डिफरेंस क्या है कि भाई माइटोसिस में दो डॉटर सेल इक्वल साइज के आएंगे और क्लीवेज में जो डॉटर सेल्स बन करके आते हैं वो पेरेंट सेल से छोटे होते हैं। क्लियर? क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब यहां से देखो क्लीवेज का पूरा प्रोसेस देखेंगे अब। ठीक, चलो भाई, तो हेडिंग लगाओ नेक्स्ट क्लीवेज। ये सब डिटेल में और देखेंगे आगे, पहले क्लीवेज हेडिंग लगाओ। क्लीवेज, तो क्लीवेज में बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो एग फर्टिलाइज्ड होकर के अब नया जायगोट बना चुका है उसमें अब डिवीजन कैसे होने वाला। ठीक है, उसका अब डिवीजन देखेंगे भाई कि उसमें अब डिवीजन कैसे होगा, तो क्लीवेज में इसका डायग्राम से ही देखेंगे। और ध्यान देना, जोना पेलुसिडा लेयर नहीं हटा है, जोना पेलुसिडा जब तक वो यूट्रस तक नहीं पहुंच जाएगा वो हटेगा ही नहीं। रीजन क्या है बोलने से, इसमें एक तुम्हारा टर्म आएगा, हालांकि बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैं ही बता रहा हूं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी सुने हुए हो क्या? है नहीं? जब इम्प्लांटेशन जो है वो यूट्रस को छोड़ करके दूसरे, अब भाई दूसरा पार्ट तो बचा ही नहीं है, फेलोपियन ट्यूब भी बचा हुआ है, तो यूट्रस के अलावा फेलोपियन ट्यूब में ही चांस होता है इम्प्लांट होने का, जो फर्टिलाइज्ड है उसका इम्प्लांटेशन का। ठीक है, तो जब भी इम्प्लांटेशन यूट्रस को छोड़ करके अदर किसी भी पार्ट में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्लियर? और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बेसिकली दो रीजन हो सकते हैं, मतलब कि मेजर अगर देखोगे तो, या तो अगर जोना पेलुसिडा का लेयर हट गया रहे तो वो कहीं पे भी इंप्लांट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि जोना पेलुसिडा उसको इंप्लांट होने से बचा रहा है। क्लियर? और दूसरा जो सीलिया था, सीलिया मान तो सीलिया उसको मूव करवा करके आगे ला रहा था, अब सीलिया ही अगर कम रहेगा या नहीं रहेगा तब के केस में क्या होगा, वो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा और इम्प्लांटेशन फेलोपियन ट्यूब में ही हो जाएगा। तो दो ये मेजर फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि फेलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन करवा देते हैं। ठीक है, तो उसको देखेंगे बाद में, पहले तो हेडिंग लगाओ क्लीवेज में। अच्छा वेट, ये ये क्या है? फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट मान लो। ठीक है, ये आ गया भाई जाइगोट। सिंगल सेल स्टेज, यहां से 24 से लेकर के 30 घंटे के अंदर पहला सेल डिवीजन हो। 2, 4 और ये बनाया भाई 8, उसके बाद इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। ठीक है, इतने सेल्स हम लोग को बनाने हैं, ध्यान देना। ये यहां से यहां जब जाएगा तो ये 24 से 30 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन में ये जो है ये तुम्हारा दो सेल्स में ये डिवाइड हो जाएगा। पहले ये एक सिंगल सेल था, अब कितने सेल हो गया? दो सेल, तो ये हो जाएगा टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज से ये पहुंच जाएगा भाई फोर सेल्ड स्टेज में। क्लियर? फोर सेल्ड स्टेज से अब ये जाएगा एट सेल्ड स्टेज में। आठ, आठ सेल बन गया। एट सेल स्टेज आते तक ओवरऑल सेल का जो साइज रहेगा या ओवरऑल ये जो टिश्यू बना हुआ है इसका जो साइज रहेगा ये तुम्हारे मदर सेल के या फिर जो हम लोगों का यूनिसेलुलर जायगोट था उसके साइज के इक्वल रहेगा। एट सेल स्टेज में जब ये आता है तो इसको बोलते हैं मॉर्यूला। इसको क्या बोला जाता है? मॉर्यूला। तो मॉर्यूला कौन सा स्टेज होता है? एट सेल्ड स्टेज। और यही मॉर्यूला जो है ये तुम्हारे फेलोपियन ट्यूब को छोड़ता है। फेलोपियन ट्यूब में रहते तक
मॉड्यूला रहेगा, तो तीसरे दिन तक मान करके चलो मॉड्यूला बनेगा। यहां से यहां आते तक कितना दिन हो जाएगा, यहां से यहां आते तक 3 डेज अप्रॉक्स। और फोर्थ डे में ये एंट्री मारेगा किधर, यूट्रस में। लेकिन जब ये यूट्रस में एंट्री मारेगा भाई, तो ये मॉड्यूला जो है ये 8 सेल, ये 8 नहीं, ये एक्चुअली में ये 8 to 16 सेल स्टेज होता है। 8 से लेकर के फिर डिवाइड करेगा, तो 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज को हम लोग क्या बोल लेते हैं, मॉड्यूला बोल लेते हैं। उसके बाद 16 से डबल होगा तो कितना बनेगा, 32। क्लियर। तो ये जो तुम्हारा बन करके आएगा ये होता है 32 सेल स्टेज। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसको क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। ये कहां पे पहुंचेगा, ब्लास्टोसिस्ट कहां पे पहुंचेगा, यूट्रस में। यहां से यहां तक ये किसमें है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक, और यहां से ये जा रहा है कहां पे, यूट्रस में। ठीक है, तो जब ये यूट्रस में जाता है तो यूट्रस में कौन सा स्टेज आ जाएगा, 32 सेल स्टेज। इसको क्या बोल रहा है, ब्लास्टोसिस्ट। अब थोड़ा सा याद करो, जब हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा हुआ था तो मैंने तुमको बताया था, प्रोजेस्टेरॉन जब आता है, जब प्रोजेस्टेरॉन आता है भाई, तो वो पूरा मेंटेनेंस स्टार्ट कर देता है एंडोमेट्रियम का। और एंडोमेट्रियम उस टाइम पे मस्त मोटा तगड़ा दिखता है। और उसको मैंने बोला था भाई, उस टाइम पे ग्लैंड्यूलर ये क्या होता है, अपियर होता है। ग्लैंड्यूलर अपियर होगा तब जाकर के वो बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करेगा। आया बात इतना समझ में। तो जैसे ही ये तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट कहां पे पहुंच जाएगा, यूट्रस में। यूट्रस बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करता है, लेकिन उससे पहले देख लो, यहां पे तुम्हारे जो सेल्स रहते हैं ये बन करके आ जाएंगे 32 सेल्स। ठीक है, क्लियर, क्लियर। अब इसका जोना पेलुसिडा भी हट जाएगा। ठीक है, अब जोना पेलुसिडा भी निकल लेगा। जोना पेलुसिडा के जानने के बाद ये क्या बना लिया है, अब ब्लास्टोसिस्ट। अब देखो ब्लास्टोसिस्ट जब ये एंटर करेगा कहां पे, ये एंटर किया हुआ अभी यूट्रस में। ठीक है, ये कहां पे एंटर किया हुआ है, यूट्रस में। यूट्रस में ये एंटर करने के बाद यूट्रस में इसके एंट्री करने के बाद, मैं अभी क्या बोल रहा था तुमको, वहां पे बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट होंगे। वो जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं, ये अंदर में जितने सेल्स दिख रहे हैं, इन सब को पकड़ करके ऐसे एक कोने में ले जाते हैं और अंदर में एक कैविटी बना लेते हैं। क्लियर। तो अब होगा क्या, इसको हम लोग देख रहे हैं अगले वाले पेज में। देखो, अब ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। क्लियर, ये क्या हो गया, ब्लास्टोसिस्ट। अब अंदर के जो एंजाइम्स थे, मतलब यूट्रस के जो एंजाइम्स थे, वो सारे एंजाइम्स सब इसको इसके अंदर ही आएंगे। क्लियर, ये उन सबको इंटेक करेगा। जैसे इंटेक करेगा, सारे एंजाइम्स जो इसके अंदर में सेल्स थे उनको एक कोने में ले आएगा। ये सारे के सारे सेल्स आ गए भाई। और यहां पे क्या किया, एक खाली जगह बनाया हुआ है। खाली यहां पे एक जगह बनाया, ये खाली जगह हो गया पूरा। क्लियर। अब इसके लेबलिंग देखो, इसके नाम देखो। साथ ही साथ में, साथ ही साथ में यहां पे कुछ सेल्स और इंट्रोड्यूस होंगे और सेल्स बनने वाले रहेंगे। यही प्लाज्मा से कुछ और सेल्स बनने वाले होंगे, तो ध्यान देना। ये ये जो सेल्स बाहर में बन करके आए हुए हैं, इनको बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर्स। इनको बोला जाएगा सेल्स ऑफ रॉबर्स। ये पूरा जो ये लेयर बनाया हुआ है, सेल्स ऑफ रॉबर्स का जो लेयर बना हुआ है, इस आउटर लेयर को बोला जाता है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करो, कर लेना। ये जो आउटर लेयर आया हुआ है, ये जो आउटर लेयर आया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं,
ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर क्लियर। तो ट्रोफोब्लास्ट कौन से सेल से मिलकर के बना हुआ है? सेल्स ऑफ रॉबर्स से। आ गया इतना समझ में? ये हो गया भाई ट्रोफोब्लास्ट। अब ये जो बीच में खाली कैविटी बन करके आया हुआ है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिल। इसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिल। क्लियर? वो हो गया भाई ब्लास्टोसिल। ये जो सेल्स एक जगह पे कलेक्ट हो गए हैं इनको बोलते हैं इनर सेल मास। इनको क्या बोला जा रहा है? इनर सेल मास। आगे इतना समझ में? अब ये जो इनर सेल मास होते हैं इनके पास, अच्छा पहले लिख लो, पहले लिख लो इतना। एक काम, ये समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया? तो पहले भाई तुमको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। अब इसमें लिखोगे क्या? कुछ लिखने लायक है क्या? नहीं ना? डायग्राम से समझ जाओगे ना पूरा। क्लियर? फिर से एक बार रिपीट करवा दे रहा हूं। ये था तुम्हारा यूनिसेलुलर जाइगोट। 24 से 30 घंटे में ये पहले बार डिवाइड होगा, पहला क्लीवेज होगा, 2 सेल बनेगा, 2 से फिर आगे चल करके 4, 4 से फिर 8, 8 से 16 सेल के स्टेज जो रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूला बोलते हैं। क्लियर? मॉड्यूला बनते बनते तक वो कहां पे रहता है? फैलोपियन ट्यूब में। मॉड्यूला के बाद अगला 32 सेल स्टेज आ गया जिसको हम लोग बोल रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जो रहता है वो एंट्री कर जाता है कहां पे? यूट्रस में। यूट्रस में होगा क्या? यूट्रस में होगा क्या? यूट्रस जो है वो बहुत सारे सिक्रेटरी एंजाइम्स वहां पे प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? वो जो एंजाइम्स रहेंगे ये एंटर कर जाएंगे कहां पे? इसी ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट में एंट्री करने के बाद इसके अंदर में जो भी सेल्स थे उन सारे सेल्स को ये साइड कर देगा। ब्लास्टोसिस्ट जो बन करके आता है इसका जो पेरिफेरल रीजन रहता है ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स से बना हुआ है। इन सेल्स को हम लोग बोल रहे हैं सेल्स ऑफ रॉबर्स। क्लियर? तो ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बना हुआ, तो ये पूरे लेयर को बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर? इसको क्या बोल रहे हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो सेल्स बन करके आए हुए इनको बोल रहे हैं सेल्स ऑफ रॉबर्स। जो एंजाइम सारे सेल्स को एक जगह पे कलेक्ट करके रखा हुआ है इसको क्या बोल रहे हैं? इनर सेल मास। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? क्योंकि अब हम लोग चालू करवाएंगे इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन का हम लोग पहले देखेंगे बिफोर, इम्प्लांटेशन से पहले का फेस। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकलेंगे। क्लियर? बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होगा। फिर एंडोमेट्रियम का जो वॉल है उसमें बहुत सारे चेंजेस ये करवाएगा, फिर जाकर के ये इम्प्लांट होता है। इम्प्लांटेशन बहुत बेहतरीन तरीके से, ऐसे समझो ये अलग अलग तुमको खांचे दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये स्पाइक जैसे दिख रहा है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट रहेगा। ये ब्लास्टोसिस्ट ऐसे बनाएगा, ये जाएगा और इनमें ऐसे करके इम्बेडेड हो जाएगा, मतलब धंस जाएगा पूरा। क्लियर? और ये है मान लो एंडोमेट्रियम का वॉल। एंडोमेट्रियम का वॉल अब इसको क्या करेगा? पूरा घेर लेगा ऐसे करके और अपने अंदर में ले लेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो भाई, तो इतने को पहले नोट डाउन करो जल्दी। अच्छा 26 हो गया क्या आज? आज इतने को नोट डाउन करो आज, कल इसको और डिटेल में करवाता हूं।